ये कोडिंग डिकोडिंग है हमारा रीजनिंग का। रीजनिंग में नया चैप्टर आता है, ये क्लर्क के एग्जाम में 5 मार्क्स का बनेगा आपका। इसको चाइनीज कोडिंग बोलते हैं। कोडिंग क्या होता है बेटा? कोई भी चीज़ को हम कोड करके जो बोलते हैं। आपने देखा होगा सबसे जो कोई एक टेररिस्ट का आपने पिक्चर देखा होगा, तो लोग कोड करके बोलते हैं, नहीं मिशन इंडिया, मिशन सक्सेस। ये क्या होता है अभी आपको और मुझे नहीं पता चलेगा, वो क्या होता है? कोड होता है। मिशन सक्सेस क्या है? मिशन इंद्रधनुष क्या है? अभी यहाँ पे मिशन स्ट्राइक ये चलाया था ना आपने, यहाँ पे स्ट्राइक कुछ चलाया था ना हम लोग ने कश्मीर में, या फिर वो यहाँ पे, तो उन लोग को पर्सनल लोगों को पता चलेगा। अगर हम बात कर रहे हैं अभी सपोज आपको और मुझे पता है खाली उस मिशन सक्सेस के बारे में, अगर वो बेचारी आ गई बेचारी, हम लोग बात भी करें तो उसको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि मिशन सक्सेस है क्या, राइट ना? तो क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। इसका मतलब क्या है? ये इसको कोड कर दिया है, इसको कोड करके। एक बार मैंने देखा था यूट्यूब पे, ये टीवी में देखा था मैंने, नहीं कोई मूवी में देखा था, किस में देखा था यार, कोई तो मूवी में देखा था, उसको लेटर मिला था, टेररिस्ट का ही कुछ ऐसा मूवी था, बम धमाका वगैरह जो करते हैं ना, ब्लास्ट वगैरह, उसमें तो उसने ना किसी और इंडिया में बैठे हुए इंसान को उसने एक लेटर लिखा था। वो लेटर ऐसा लिखा था कि वो सामने वाले जो कॉमन पर्सन है उसको कभी समझ में नहीं आएगा। वो किसकी मूवी है? अक्षय की है या किसी की, कुछ तो बहुत अच्छी मूवी थी वो। तो उसने ऐसा लेटर लिखा था कि किसी को भी मिलेगा ना थर्ड पर्सन को, वो किसी को भी नहीं समझ में आएगा, किसी को भी। तो उसने उसको उल्टा करके लिखा था। बाद में जब वो चिट्ठी उस इंसान के पास जाता है और वो इंसान ऐसे पढ़ते हैं, उसको पता है कि ये कोड में है, तो वो आईने के सामने लेके जाता है। जब आईने के सामने लेके आता है ना, तब उसको जो लिखा हुआ है ना वो सीधा समझ में आता है, सीधा समजतं ना। उलटा लिहून पाडतो तो, म्हणजे दुसरं कोणी जर त्यांना भेटलं तर मग ते कोणालाच कळणार नाही। और जब उस इंसान के पास जाता है, जब मिरर पकड़ता है, तब उसको पता चलता है कि मुझे आगे क्या करना है। होता है ना ऐसा मूवी में, तो उसको क्या होता है, वो क्या है, वो कोडिंग का फॉर्म है, वो कोड किया है उन्होंने ताकि दूसरे किसी को समझ में ना आए। यही कोडिंग है और कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे इंटेल इनसाइड ये कुछ आपको लेटर दिया हुआ है, कुछ भी यहाँ पे वर्ड दिया है, लेटर नहीं है ये वर्ड है। लेटर यानी कि ABCDEFG, वर्ड यानी कि ये जो लेटर से वर्ड बनता है ना उसको हम लोग वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो अभी ये इतना सारा दिया है, एंड में क्या है हमें नहीं पता। इंटेल को कौन सा कोड दिया है यहाँ पे पता है हमको? नहीं पता है। नून का कौन सा कोड दिया है? यहाँ पे पूरा मिक्स है, यहाँ पे चारों ऐसे ही दिया है और चारों ऐसे ही दिया है। मतलब हमको एक पर्टिकुलर वर्ड को कौन सा कोड दिया गया है वही हमको फाइंड करना है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, हाउ विल शिफ्ट बी रिटन इन कोड, यानी कि शिफ्ट जो यहाँ पे वर्ड है इसको कोड क्या है? एम है, ये मा ता जो भी पढ़ो आप, इसमें से कौन सा कोड आएगा शिफ्ट के लिए? व्हाट विल बी कोड फॉर द नून। अब नून का क्या आएगा? यानी कि पर्टिकुलर हर एक वर्ड का हमको कोड निकालना पड़ेगा। बस यही कोडिंग है बेटा और कुछ नहीं है। तो कोड अब निकालोगे कैसे? इसको बोला जाता है चाइनीज कोडिंग। इसमें अलग अलग कोडिंग होता है, एक हाई लेवल के भी कोडिंग आती है, चाइनीज कोडिंग क्लर्क में जरूर आएगा। और इंटेल है, अब हमको कैसे निकालना है? इंटेल है, अब हमको अगर हमको इंटेल का कोड फाइंड करना है तो इंटेल तो होगा, और एक नीचे सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर इंटेल होना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, सुनो। यहाँ पे इंटेल है क्या? नहीं है। यहाँ पे इंटेल है क्या? नहीं है। यहाँ पे इंटेल है क्या? नहीं है। मतलब इंटेल ये केवल एक ही वर्ड है, किसी और के अंदर है क्या? नहीं है। इसका मतलब इसका कोड भी तो एक ही होना चाहिए, किसी और के अंदर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसा कौन सा कोड है जो किसी अंदर के किसी कहीं और नहीं है? च अगर देखते हो तो च यहाँ पर है, मतलब होगा। ला है यहाँ पे। पा कहीं है, देखो यहाँ पे है, यानी कि ता ही बचा है। ता कहीं और है क्या? नहीं है। जैसे इसका नंबर किसी और के साथ नहीं है यहाँ पर, इसका कोड भी यही कहीं नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कैसे फाइंड करना है हमको? इसका मतलब कि हमारा इंटेल का जो कोड आ गया वो क्या आ गया? हाँ बता रही हूँ आगे भी। ता कोई भी आपको वर्ड का अगर कोड फाइंड करना है बेटा, तो यहाँ पे पहले इंटेल देखें। जैसे इंटेल को मैंने पकड़ा तो इंटेल यहाँ पे मैं देखूंगी किसी और लाइन में है क्या? देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। इसका मतलब कि इसका जो पर्टिकुलर कोड होगा वो भी कहीं पे और नहीं होगा। समझ में आ रहा है? अगर इंटेल के लिए उन्होंने ता यूज़ किया है तो इंटेल की जगह पे ता यूज़ किया है, तो इंटेल इस लाइन में है, इसका मतलब इसका कोड इस लाइन में है। इंटेल कहीं और यूज़ नहीं हुआ है तो ता भी तो कहीं और यूज़ नहीं होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है? देखो आगे आएगा। अभी इंटेल का काम खत्म हो गया, इंटेल का कोड हमको मिल गया, ता है, ठीक है। अभी इनसाइड ढूंढती हूँ तो मुझे चेक करना है क्या इनसाइड किसी और लाइन में है क्या? देखो यहाँ पे है, और लाइन में है क्या? देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, नहीं है। तो इनसाइड 1 2 3 3 लाइन में है, इसका मतलब इसका कोड भी 3 लाइन में ही होना चाहिए।
तो 3 लाइन यानी कि केवल ऊपर क्या, क्योंकि नीचे में नहीं है तो नीचे में हम चेक नहीं करेंगे, नीचे में इनसाइड नहीं है ना बेटा, तो उसमें चेक नहीं करेंगे हम लोग, है ना। तो इसके अंदर ऐसा कौन सा कोड है जो तीनों में है, जब इनसाइड है तो उसका कोड भी हो। हाँ, तो च है क्या, देखो च तीनों में, यानी कि इनसाइड का च हो सकता है। ला है क्या, ला इन दोनों में है, देखो इसके अंदर नहीं है कि ला तो नहीं बनेगा। पा बनेगा क्या, पा भी नहीं बनेगा, इसका मतलब कि च इसका आंसर बनेगा। वेरी गुड, समझ में आ गया। इनसाइड का मतलब क्या आ गया यहाँ पे, CH या फिर च, बस मतलब हर किसी का अलग फाइंड करना है, बस हमको यही करना है। अब एंड का, एंड कहीं और है क्या, देखो यहाँ पे एंड यहाँ पे है, एंड यहाँ पर है, यानी कि ऐसा कोड जो केवल फर्स्ट लाइन में हो और 4 लाइन में हो। तो अभी च हो गया है, तो हो गया, यानी कि इन दोनों का काम तो खत्म हो गया, च और तो हो गया, यानी कि ला और पा ही होना चाहिए यहाँ पे। तो ला और यानी कि फर्स्ट में और 4 में, देखो ला तो है नहीं, पा है, यानी कि पा इसका आंसर आ जाएगा। किसका, एंड का क्या आ जाएगा, पा। इजी है। और जो बचा हुआ है वो शिफ्ट का आ जाएगा, 3 का 3 हो गया, शिफ्ट का कौन सा आ जाएगा, ला आ जाएगा। जो बचा हुआ है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट का आ जाएगा। क्लियर है, हो गया, बस ऐसे ही सबका निकालना है। अब देखो शिफ्ट यहाँ पे पूछा है, तो शिफ्ट का क्या आएगा, ला कहाँ पर, यहाँ पे। ओके, क्लियर है। कोड फॉर नून, आगे नून का निकालेंगे। कोड फॉर इनसाइड, इनसाइड का क्या है, च कहाँ पर है, यहाँ पे। ओके, व्हाट विल बी कोड फॉर इंटेल, इंटेल का क्या है, ता, इंटेल का क्या है यहाँ पे, ता, ये आ गया। उसके बाद शेक, अभी नून और शेक का हमको निकालना है, चलो है 5 मिनट, तो नून और शेक का निकालना है। देखो नून का, नून यहाँ पे है, इसका तो काम खत्म है, इसका सबका मिल गया ना, सबका निकाल लिया हमने। नून कहीं और पे है, कहीं और पे है, देखो यहाँ पे है, यानी कि फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन में नून है। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में कौन सा ऐसा कोड है केवल फर्स्ट और सेकंड में ही, थर्ड में ही होना चाहिए, किसी और में नहीं होना चाहिए। अगर माँ देखती हूँ मैं, तो माँ तो इस यहाँ पे, ओके, सेकंड में नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ये सॉरी सेकंड और 4 में होना चाहिए। दा यहाँ पे, ठीक है, मतलब इसका हो सकता है। ला तो किसी और का बन चुका है ना, शिफ्ट का, और च भी किसी और का, यानी कि दा इसका आंसर होना चाहिए। किसका बेटा, नून का। तो नून का आंसर क्या आ जाएगा, जाओ, नून कहाँ पर है, ये वाला, द आंसर। उसके बाद क्या पूछा है, शेक पूछा है, तो शेक अभी हम जो पूछा है खाली उसी को पढ़ेंगे। वैसे सब निकाल सकते हो आप एक बार। कई बच्चे क्या करते हैं कि सबका एक बार निकाल लेते हैं, उसके बाद फटाफट टिक करते हैं। और कोई क्या करता है कि जो पूछा है ना पर्टिकुलर उसी का निकालता है। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे शेक का पूछा है, तो शेक यहाँ पर है। देखो हमने एंड का निकाल लिया, हमने नून का भी निकाल लिया, ठीक है। तो पा और दा, यानी कि ये पा और ये दा, ये हो गया। यानी कि गुड और शेक होना चाहिए, का और गा, यही दो होना चाहिए। ओके, अब हमको शेक का निकालने का है। जब शेक का निकालना है, जब हमको कंफ्यूज है कि कोई तो एक होगा, तो हम गुड का निकाल लेंगे। गुड ऊपर भी है, गुड नीचे भी है, तो ऐसा कौन सा है, दा और नहीं, हाँ का और गा है ना, तो का आ गया यहाँ पे, इसका मतलब कि गुड का का आ जाएगा। तो जब गुड का आ गया तो बचा हुआ क्या आ जाएगा, गा, वो शेक का आ जाएगा। तो शेक का आंसर ये आ गया, समझ में आ गया। ईजीएस्ट टॉपिक है, खाली चाइनीज कोडिंग ईजी है।